वो कैसे दिखते हैं, वो कितना झुकते हैं, वो कितना रोते हैं, वो कितना हंसते हैं, वो क्या बोलते हैं और वो कितना बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। और आज हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की, जो कि एक मर्तबा फिर विवादों में आ गए। एक लंबी फहरिस्त है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इसके बारे में चर्चा अभी आगे और होने वाली। जगदीप धनखड़ कौन है ये, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले आपको सुनाएं इनका लेटेस्ट विवाद, जो कि हुआ जया बच्चन के साथ। दरअसल जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कह करके एक बार नहीं 2 बार संबोधित किया। एक बार तो हंसी में आई गई हो गई बात, दूसरी बार में जया बच्चन को नाराजगी हुई और वो बहुत कुछ बोल पड़ी। ये नोक झोंक सीधा कैमरे में कैद हुई, और वो भी राज्यसभा के सौजन्य से, संसद टीवी के राज्यसभा इकाई के सौजन्य से। आइए आपको दिखाते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. अब ये तो सुना आपने, ये जो ताजी नोकझोंक है जो कि जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में हुई है। जया बच्चन का यह कहना है कि ये जो टोन ले रहे हैं जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट, बार बार उनका ये कहना कि जया अमिताभ बच्चन, वो कहती हैं कि मैं अपने पति से जो मेरा संबंध है उसको ले करके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं। कोई मुझे उससे अफसोस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है उससे, लेकिन आप बार बार उसका उल्लेख करें बिल्कुल, और वो टोन इस तरीके की आप लें, ये बात सही नहीं है और इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती और ये तरीका सही नहीं। ये सब बोलते हुए वो थोड़ी सी उग्र भी हो गई और जगदीप धनखड़ साहब जो हैं उनको ये लगा कि ये तो कुर्सी की बेअदबी हो गई। जिस चेयर पे और जिस पद पे वो पीठासीन है, जिस पर वो बैठे हुए हैं, उससे उसकी बेअदबी हो गई। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात हो रही है, आप जो हैं वो चेयर पर कुछ कुछ बोल रहे हैं। वो कितना चोटिल होते हैं उसके बारे में हम और आगे भी बात करें।
तो जया बच्चन ने ये जब बोला तो इस पर पलट करके जगदीप धनखड़ की तरफ से ये बोला गया है कि मैं तो नियम पालन कर रहा हूं, मैं तो नियम पालन कर रहा हूं, जो नाम मेरे पास लिख करके आते हैं संसदीय प्रणाली में, जो नाम लिख करके आते हैं, मैं तो वो नाम लेकर के संबोधित कर रहा हूं, तो मैंने तो नियम का पालन किया है। इस पर विपक्ष की तरफ से तमाम लोग जो हैं वो इसका एक काउंटर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से लिखे हुए के हिसाब से चले तो फिर आपको यही चीज और लोगों के लिए भी करनी चाहिए, पूरा पूरा नाम हर किसी का लीजिए। इससे अगर आप कभी प्रधानमंत्री को संबोधित करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलिए, वो तो आप करते नहीं। तो ये अलग अलग नियम क्यों? सब लोगों के नाम अगर आप पूरे पूरे लेंगे तो फिर सब लोगों के लीजिए, नहीं तो ऐसे मत लीजिए जिस तरीके से आप ले रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि ये साक्षात टॉन्ट जिसे कहते हैं ना, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से किसी को चिढ़ाने मात्र ये नाम लिए जा रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ का कहना है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं, कानून के दायरे में रह करके मैं चल। अब इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष की तरफ से एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। विपक्ष का यह कहना है कि हमें तो ये वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, उन्होंने कहा हमें चेयरमैन ही नहीं चाहिए, इनकी चेयरमैन ही नहीं चाहिए। मेरे करीब 2 दशक से ज्यादा के जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के इतिहास में ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी है जिसमें विपक्ष के लोग उठ करके आकर के ये बोले कि हमें अपना वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन इन वाइस प्रेसिडेंट। सरकार के खिलाफ तो सुना था, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो विपक्ष जीतेगा नहीं, क्योंकि संख्या बल नहीं है उनके पास, हार जाएंगे। लेकिन ये चीज करना और बोलना और बिल्कुल कोई भरोसा ना रखना वाइस प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट और सरकार पलट करके इसको इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है कि भाई आपको तो संवैधानिक पदों पर भरोसा ही नहीं है, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं आप चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए। यहां से कहानी शुरू होती है जगदीप धनखड़ के इतिहास की। अब तक तो आपने सुन लिया, अब जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं पहले तो वो इतिहास आपको बताते हैं। आपको याद है कि ये जगदीप धनखड़ जो हैं ये हंसी मजाक बहुत करते हैं। इसी संसद के सत्र में जब कार्तिक शर्मा जो कि हरियाणा से एक राज्यसभा सांसद हैं, वो उठ खड़े हुए कुछ बोलना चाहते थे, फिर इधर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में, वो कुछ बोलने लगे। तो उनकी बोली हुई बात पर और विपक्ष के वॉकआउट पर, इससे पहले कि कार्तिक शर्मा कुछ बोलते, अपना कुछ मसला बताते, बहुत लंबी सी एक स्पीच उन्होंने दे दी कि वो कितने चोटिल हुए हैं, कितना उनको घाव लग गया है, कितने परेशान हैं वो इस बात से कि विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर रहा है, कि विपक्ष जो है वो बाहर जा रहा है, कि वो संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रख रहा है। और बात इस तक आ गई कि वो करते 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 उन्होंने कहा कि मैं तो इस चेयर पे ही नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूं। रूठ गए वाइस प्रेसिडेंट और रूस के चले गए। मसला अलग है कि फिर आ गए अगले दिन, लेकिन वो रूठ गए। तो ये रूठना जो है वो उनका अभी इस सेशन में हुआ। इससे पहले भी कई बार जो है वो तमाम बार हंसी मजाक भी करते हैं और उन पर यह भी आरोप लगे कि ये बोलते बहुत ज्यादा और किसी और को बोलने नहीं देते, तो संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगे हैं। जाहिर सी बात है जो ट्रेजरी बेंचेस है, सरकार है, उसका यह कहना है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गई इस सेशन की बात। इससे पहले के सेशन में अगर आपको याद हो तो एक बार कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री कर दी। आपको याद है जब बहुत सारे सांसद जो हैं वो सस्पेंड हुए थे और तमाम और भी जो लोग हुए थे, उस पर धनखड़ साहब की उन्होंने संसद के प्रांगण से मिमिक्री कर दी। वो कंधा ऐसे यूं उचका करके ऐसे ऐसे करके, वो पूरी मिमिक्री थी जो संसद जो परिसर है उसमें की। पहले दिन तो प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रस्तुत किया ये बोल करके कि ये तो बेइज्जती है, धनखड़ साहब की नहीं, उनके पद की बेइज्जती है। वो जिस पद पर हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है और उनका व्यक्तिगत मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी जाति का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया जा रहा है।
और ठीक अगले ही दिन आंखों में नमी के साथ जगदीप धनखड़ साहब ने भी थोड़ा सा सिसकियां भरते हुए रुहासे यही चीज जो है उन्होंने भी बोल डाली और ये बहुत बड़ा एक विवाद बन गया। ये एक विवाद था, लेकिन विवादों से जगदीप धनखड़ साहब का एक बहुत पुराना नाता है। और अब हम जाते हैं बहुत ज्यादा इतिहास में कि जगदीप धनखड़ हैं कौन और उनका इतिहास क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है 1950 में। धनखड़ साहब जो हैं उनका जन्म 18 मई 1950 में किथाना नाम के एक गांव में हुआ, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ये दिल्ली से हरियाणा से सटा हुआ है। यहां से अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो झुंझुनू जो है वो एकदम बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पर ही है। दिल्ली से आप मात्र आप ये समझिए कि 4-4.5 घंटे में वहां पर पहुंच सकते हैं। राजस्थानी हिंदू जाट फैमिली से हैं। गोकुल चंद और केसरी देवी के पुत्र हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की। धनखड़ जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है वो किथाना गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने पास किया। और ये सारी चीजों का इन्होंने उल्लेख भी किया जब ये चोटिल हुए, जब विपक्ष ने इनकी मिमिक्री की थी, कल्याण बनर्जी ने। फिर ये बीएससी और एलएलबी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से इन्होंने पास किया। धनखड़ साहब जो हैं उनकी शादी हुई डॉक्टर सुदेश धनखड़ से 1979 में और उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम कामना है। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सुदेश का हवाला धनखड़ साहब ने जया बच्चन के साथ जब ये नोकझोंक चल रही थी तब उन्होंने डॉक्टर सुदेश का हवाला दिया था अपनी वाइफ का, कि मैं तो उसको भी प्यार से बुलाता हूं और ये सब, ये सारी चीजें चल रही थी। तो जो पहली बार खट्टी मीठी नोकझोंक लग रही थी वो दूसरी बार वो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया में पलट गई जब जया बच्चन का यह कहना था कि आपकी टोन ठीक नहीं है। और जैसे कि एक बार पहले भी हो चुका है, धनखड़ साहब चोटिल हो गए। अब आपको बताएं, लॉ करियर उनका रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में थे वो एडवोकेट की तरह। 1979 में सीनियर एडवोकेट बने हाई कोर्ट में राजस्थान में सन 90 में। और सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट थे टिल टेकिंग ओथ एज गवर्नर पश्चिम बंगाल के 30 जुलाई 2019। वो अलग कहानी है पश्चिम बंगाल में उनके साथ जो जो हुआ है। अच्छा, अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट रह चुके हैं, तो उनका जो है वो आप जानते हैं कि एक मतलब बहुत लंबा करियर रहा है एज अ लॉयर। अब आते हैं उनके पॉलिटिकल करियर पर। धनखड़ साहब जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह चुके हैं इससे पहले। वो जनता दल के मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं झुंझुनू विधानसभा लोकसभा से 1989 से लेकर के 1991 तक, 9वीं जो लोकसभा थी उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में 1991 के जनरल इलेक्शन में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लड़े, हार गए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो बने, यानी कि एमएलए किशनगढ़ से, राजस्थान से 1993 से लेकर के 1998 तक। 1998 के इंडियन जनरल इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल वही अपना जो गृह जनपद है उनका झुंझुनू, वहां से वो हार गए और 3rd पोजीशन पर आए। ये भी आपको उनके बारे में बता दे। फिर 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो कोई उनका कोई बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना संघ बैकग्राउंड और संघर्ष जो है वो सन 70 से चला आ रहा है और इमरजेंसी के दिनों में वो वाली कहानी नहीं है धनखड़ साहब की। तो धनखड़ साहब 2003 में आए। असेंबली इलेक्शन जो है वो लड़े 2008 में और 2008 के माफ कीजिएगा असेंबली इलेक्शन की कैंपेन कमेटी में थे भारतीय जनता पार्टी के। 2016 में बीजेपी का लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट उन्होंने हेड किया और 2019 में एकदम से उनका करियर जो है वो चेंज हुआ और वो बने गवर्नर साहब। और जब वो गवर्नर बने कहां के, पश्चिम बंगाल के, तो आप ये समझिए कि लगभग हर रोज कोई ना कोई कलेश की खबर पश्चिम बंगाल से आती ही आती थी, जिसमें ममता बनर्जी के साथ उनका कुछ ना कुछ नोकझोंक, कभी कोई ट्वीट में कोई टिप्पणी पर वो आहत हो गए, कभी ममता बनर्जी ने उनको कुछ बोल दिया और
मैं सही और गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि क्या बोला गया है। अगर कोई अभद्र बात बोली गई है जिससे ठेस पहुंच रही है तो वो नहीं बोलनी चाहिए, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन एक अनुभव मैं आप ही को बता दूं अपना, कि एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे अपने पिछले चैनल में, जिसमें कार्यक्रम था स्वच्छता को लेकर के और स्वस्थ रहने के अभियान को लेकर के। और गवर्नर साहब जो हैं वो उस समय जगदीप धनखड़, उनसे जब इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू करते करते बात हो रही थी स्वच्छता की, वो उसको घुमा करके स्वच्छता, राजनीति में स्वच्छता और पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी पर लेकर के चले गए और उन्होंने उस बारे में बात करनी शुरू कर दी। यानी कि he waded into a political controversy, जबकि मुद्दा था स्वच्छता। तो जाहिर सी बात है वो उस पर एक तीखी प्रतिक्रिया उस पर भी आई। बहरहाल ये एक चलता रहा, मतलब उनका पश्चिम बंगाल में जो जो हुआ है उसमें जनवरी 2022 में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ट्विटर पर धनखड़ साहब को ब्लॉक कर दिया। ये भी एक विवाद बन गया। इन्होंने देखो मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, ये भी एक विवाद बना। उसके बाद फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो एनडीए के थे और उनके खिलाफ जो है वो आप जानते हैं अभी ये 2022 की ही बात है, जिसमें वीपी के पद के लिए उनके खिलाफ भी वो लड़ी थी मार्गरेट एल्वा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तब तक इंडिया गठबंधन उस तरीके से नहीं बना था, तो कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट एल्वा थी, उनको 25.63% वोट मिले और जगदीप धनखड़ साहब को इलेक्टोरल वोट्स जो हैं 528 मिले, यानी कि 74.37% वोट उनको मिले। फिर वो जीत गए और अभी जीत करके जो ताजे विवाद हैं उसका उल्लेख हमने कर ही दिया। लेकिन धनखड़ साहब, अब आप ये बताइएगा, वाइस प्रेसिडेंट हैं, संवैधानिक पद है, बहुत गंभीर पद है, बहुत सीनियर पद है। धनखड़ साहब क्या जानबूझकर विवादों में जाते हैं या धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष बस अनकाइंड है कि धनखड़ साहब जो हैं वो उनको जानबूझ के पहुंचता है कि फिर धनखड़ साहब का मन कचोटता है, फिर वो रुहासे से हो जाते हैं और आंखों में नमी आ जाती है और सिसकी भरने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे साथ ये और पद के साथ कितना बुरा हो रहा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इतिहास मैंने आपको बता दिया, पृष्ठभूमि बता दी, आप तय कीजिए धनखड़ साहब के साथ गलत हो रहा है या धनखड़ साहब जानबूझ के कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि बात बिगड़ जाती है। इशारों इशारों में थोड़ा बोला है, आपको जो समझना है आप समझिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इशारों इशारों की इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।